हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसका आज करेंगे गाइज चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हम नोट्स कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है आपात उपवन। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं गाइज। तो गाइज, ये है आपका सिलेबस, दोनों साइड आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अभी हम जो है चैप्टर नंबर 31 पे हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं, बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 31। एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट और करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा पढ़ा, मतलब मेरा पढ़ाना। चलेगा इस तो यहाँ पे ये जो नोट्स वाला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। मतलब भारतीय संविधान में कितने, कई हमने कितना पढ़ा था, 3 पढ़े हैं। कौन कौन से 3 हैं, आइए हम देखते हैं और उनके संग उनके आर्टिकल्स भी देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं। ठीक है, पहला आर्टिकल 352 के तहत कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के तहत कौन सा, संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर कौन सा होता है गाइस, राष्ट्रपति शासन होता है। और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 360 के तहत। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो गाइस देखिए, बाह्य आक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय अशांति वाला जो हिसाब किताब है ये आपका किस में आता है, उसके बाद क्या लगता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आर्टिकल हो गया 352। आइए हम आंसर देखते हैं इसमें क्या कहानी है। तो यहाँ पे ओके, तो गाइस यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 355। इसमें लिखा है फिर से पढ़िए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। चलिए गाइस, एक बार हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें। तो गाइस यहाँ लिखा है आर्टिकल 352 में क्या है, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति क्या है, विद्यमान है और या फिर होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या है, भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है। तो हम क्या कर, यहाँ क्या है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका, हमने फिलहाल यही आंसर बताया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चेंज है। फिर यहाँ पे लिखा है दायित्व है कि मूल संविधान के आर्टिकल 352 के में देखिए क्या होता है कि जब 44वां संविधान संशोधन होता है, संशोधन अधिनियम आता है 1978 में। तो ये जो आपका आर्टिकल 352 में हमने देखिए क्या क्या देखा, यहाँ पे लिखा है सशस्त्र विद्रोह, राइट। तो देखिए क्या हुआ था कि इससे पहले इस टाइम से पहले क्या था, यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या लिखा था, आंतरिक अशांति, जिसको परिवर्तित कर दिया किससे, सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 355 में क्या लिखा है, संघ का एक कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो गाइस हमारा क्वेश्चन तो ये वाला था। ठीक है, हम पहला समझ रहे थे बट ये वाला है। तो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में क्या है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, मतलब कोई राज्यपाल राष्ट्रपति से कहे या फिर अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का जो शासन है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल 356 के तहत क्या करेगा, उस राज्य में क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। मतलब अगर राष्ट्रपति को लगता है या राज्यपाल राष्ट्रपति से कह देता है कि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है शासन नहीं चल रहा है, तो वहां उस राज्य में क्या लग जाएगा इस, राष्ट्रपति शासन। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 360 की, यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब हर चीज में राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि यार ऐसी स्थिति हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का जो है वित्तीय स्थायित्व संकट में है, राइट। तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका गाइस, वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण या आंतरिक
जो है गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ऐसा जो है प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से एक में है? तो गाइस अभी हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा है, तो मतलब क्या है, राज्यों की रक्षा करने वाली हिसाब किताब में आर्टिकल 355 में आएगा। इससे पहले भी यही क्वेश्चन था। लिखा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किस चीज का खतरा होगा गाइस? सांप्रदायिक संघर्ष का नहीं, सशस्त्र विद्रोह का हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति की जगह कौन सा आ गया आपका? सशस्त्र विद्रोह एंड बाह्य आक्रमण तो है ही। तो 1 और 3 आंसर होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं क्या है आंसर। तो गाइस इसका आंसर है डी, यानी कि 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए, युद्ध है, सशस्त्र विद्रोह है, बाह्य आक्रमण है, आंतरिक अशांति नहीं है। 44वां संविधान संशोधन जैसे ही आया, यहाँ इसकी जगह क्या हो गया था गाइस? ये हो गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा नहीं है? सी नहीं है। अब लिखा है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो लिखा है कि हथियारबंद विद्रोह, यानी कि इसको हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह, राइट। दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा है युद्ध के आधार पर, यानी कि ये तीनों पे ही हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो गाइस क्या लिखा है ऊपर? जितने भी हैं वो सारे। अब लिखा है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो फिर वही बात है, राष्ट्रपति आपातकाल, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति नहीं गई। 44वां संविधान संशोधन के बाद ये चेंज हो गया। आर्थिक संकट बिल्कुल नहीं, आर्थिक संकट पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि गाइस 1 मिनट, चलिए फिर से देखते हैं। तो गाइस ये है बाह्य आक्रमण में आर्टिकल 352 के तहत, राइट, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर यहाँ पे लिखा है संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। आर्थिक संकट यानी कि वित्तीय संकट, राइट, तो ये आर्टिकल 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल। यानी कि आंसर है आपका 1, 3 और 4। तो कहाँ है गाइस? ये रहा आपका आंसर, बी है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? कौन कौन सी परिस्थितियां? आक्रमण एक परिस्थिति है, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, तो गाइस यहाँ पे लगता है राष्ट्रपति शासन। चलिए, तो आक्रमण तो ठीक है, चलिए इन्हें एक साथ ही लिख दिया गाइस यहाँ, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। चलिए लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 यानी 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। क्या? युद्ध हो सकता है गाइस, बिल्कुल हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, आंतरिक उपद्रव नहीं हो सकता। 44वें संविधान संशोधन से हम क्या चेंज हो गया? यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह आ गया। एंड विदेशी आक्रमण गाइस हो सकता है, तो आंसर में 1, 2, 3 हो सकता है, तो आंसर है सी। देखिए 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आर्टिकल 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? लिखा है कि ये राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही इसकी उद्घोषणा करता है। 2 महीने के भीतर जो है इस पर जो है संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तो गाइस अब यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है? क्या 2 महीने के भीतर? चलिए पहला वाला तो सही है बिल्कुल ही। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? 2 महीने के भीतर या 1 महीने के भीतर, तभी ये मतलब संसद की जो है स्वीकृति चाहिए। अब ये 2 महीने के भीतर है, 1 महीने के भीतर, आगे देखते हैं। फिर देखिए लिखा है 1/3 में लिखा है कि 1 महीने के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। देखिए दोनों एक जैसे हैं। अब हमें देखना है कि 2 या 1। अगर आपको याद है तो चलिए अच्छी बात है अगर याद है तो, नहीं तो अभी हम देखेंगे। लेकिन संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, एक ये चीज़ आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स पता है तो ये क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साधारण बहुमत होना चाहिए, संसद के 2/3 बहुमत से जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा और इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। फिर लिखा है संसद के साधारण बहुमत से अब वापस लेने की बात है गाइस यहाँ पे। तो क्या साधारण बहुमत से हम इसे वापस ले सकते हैं या 2/3 बहुमत से हम इसे वापस लेंगे, या इस पर जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है?
संयुक्त अधिवेशन, यानी कि अगर लोकसभा राज्यसभा में एक जैसा मत नहीं मिल रहा है तो हम क्या लाते हैं, संयुक्त अधिवेशन लाते हैं। लोकसभा के भी मेंबर्स बैठते हैं, राज्यसभा के भी, जैसे संयुक्त अधिवेशन कह सकते हैं या संयुक्त बैठक कह सकते हैं, जिसमें दोनों के मेंबर्स बैठते हैं। और यहाँ बिल्कुल वैसे ही चलता है सारा प्रोसीजर जैसे कि लोकसभा में कोई विधेयक आता है, पास होता है, आगे बढ़ता है, फिर राज्यसभा में विधेयक आता है, पास होता है, आगे बढ़ता है, देन राष्ट्रपति के पास जाता है। वही काम यहाँ पे होता है, दोनों के सदस्य हाना हाना होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम एक बार क्या करते हैं ना गाइस, इसको देखिए, ये सी है 1, 3, 5 और 6। चलिए एक बार देखते हैं। तो 1 तो हमने कहा था बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे देखिए गाइस, दूसरे में क्या लिखा है, देखिए ये आपका आंसर है। मतलब देखिए दूसरे में क्या है, 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा, इसको जो है स्वीकृति क्या है, विशेष बहुमत से मिलेगी, ना कि साधारण बहुमत से। लेकिन हाँ, जब हम वापस लेने की बात करते हैं तो यहाँ पे साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। तो ये आपके सही हैं आंसर। बाकी ये संयुक्त अधिवेशन जैसा हिसाब किताब नहीं है, और क्या है, वापस लेने में साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ना कि 2/3। लेकिन जब स्वीकृति के लिए 2/3 की जरूरत पड़ती है, ना कि साधारण बहुमत की। चलिए, तो गाइस इसमें ना एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वही है बिल्कुल जो आपके ऑप्शन में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में जो है मतलब होना आवश्यक है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है आपका, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले हैं तो स्वीकृति लेनी है आपको किससे, संसद से। कितने टाइम के भीतर लेनी है, अभी हम पढ़ के आए हैं 1 महीने के भीतर। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है क्या, 1 महीने के अंदर, और स्वीकृति मिल जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। फिर लिखा है संघ और राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी जो है प्रावधानों को। तो देखिए यहाँ एक होता है संघ, यानी कि केंद्र होता है गाइस ना, और बहुत सारे राज्य होते हैं नीचे। ठीक है, अब इसने कहा इन दोनों के जो बीच में बहुत सारे राज्य हैं, तो इनके बीच में जो कर है, कर यानी कि टैक्स के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या कर दिया जाता है, निलंबित किया जाता है। मतलब ये समझिए कि जैसे आपका संघ है ऊपर, और नीचे बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। तो इनके बीच में जो भी इनका राजस्व होता है ना गाइस, यानी कि जो इनकम होती है वो बांटी जाती है, संघ और राज्य के बीच में बांटी जाती है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये जो बांटने वाला हिसाब किताब है ना, वो हो जाता है खत्म, यानी कि उसको हम कर देते हैं निलंबित। अब सब कुछ संघ के हाथ में है, वो अपने हिसाब से चला लेगा। देखा, संघ और राज्य के बीच करो जो यानी कि टैक्स है, वो टैक्स मतलब कर मतलब टैक्स, टैक्स मतलब इनकम ही होती है गाइस, वो सरकार की इनकम टैक्स ही, ये टैक्स से ही होती है। तो करों के विभाजन या राजस्व के वितरण संबंधी जो आर्टिकल 268 के अनुसार से जो है आर्टिकल 279 तक प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संविधान के आर्टिकल 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए सिंपल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये निलंबित। चलिए, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 आर्टिकल्स पढ़े थे गाइस। ठीक है, और इसमें लिखा है कि कर सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 की बात के अतिरिक्त। मतलब 20 और 21 को आप नहीं कर सकते, बाकी इसके अलावा कर सकते हैं। हमने 2 आर्टिकल पढ़े थे, 358 पढ़ा था और 359 पढ़ा था। तो हमने देखा था 358 में गाइस कि 19वां जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में जो है उसको निलंबित करने या समाप्त करने की बात हुई थी। और आर्टिकल 359 में हमने पढ़ा था 20-21 को छोड़ दीजिए बाकी सारे। तो इसका आंसर क्या है गाइस, हमारा 359। देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात क्या होता है, जो आर्टिकल 352 यानी कि जिसके तहत हम क्या लगाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है, आदेश जारी कर, कौन आदेश जारी करता है, राष्ट्रपति। तो आदेश जारी कर आर्टिकल जो 20 और 21 यानी कि ये जो 20 और 21 फंडामेंटल राइट है, उसके अतिरिक्त संविधान के भाग 3 में हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इसके द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकार, यानी कि इसके द्वारा जो है भाग 3 में जो अन्य मूल अधिकार है उसके कार्यान्वयन को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर सकते हैं। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर क्या है, आर्टिकल 19 में जो आपके मूल अधिकार हैं
भी जो है स्थगित हो जाता है। कौन से अनुच्छेद से गाइस? ऐसा जो है अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है, स्वतः होता है। ठीक है गाइस, और देखिए ये तो इसमें लिखा है कि ये स्वतः होता है, और इसमें देखिए क्या आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी जो है ना गाइस आप ध्यान दीजिएगा, आदेश जारी किया जाता है और ये स्वतः होता है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21(a) को, अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनको। आइए समझते हैं। तो देखिए हमने अभी ये सारा कुछ ऊपर पढ़ लिया है, तो वैसे इसमें देखिए 332 में क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 358 में क्या लिखा है कि आर्टिकल 19 में वर्णित जो मूल अधिकार है स्वतः ही निलंबित हो जा रहे हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार यानी कि 20-21 को छोड़ के निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 359, ये 358, ये 359 के तहत प्राप्त है। अब उसमें लिखा है कि आर्टिकल जो आपका 21A भी शामिल है। 21A क्या है? हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, बताइएगा 21A क्या है? तो इसमें लिखा है आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो है प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण भी आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 19 जो है स्वतः निलंबित नहीं होता। ठीक है, कब की बात कर रहा है? सशस्त्र विद्रोह में आर्टिकल 19 जो है निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकता है। ठीक है, 359 के तहत। तो इस प्रकार इस प्रश्न के तीनों जो सही उत्तर यानी कि A, C और D प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा था? शक्ति है प्राप्त, मतलब राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें लिखा मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की, लेकिन गाइस ये है कि 20 और 21 को तो आप नहीं ही कर सकते। ठीक है, 20 और 21 को तो नहीं कर सकते, और इनफैक्ट 19 को कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को कर सकते हैं, लेकिन 20-21 को नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है कि तीनों सही उत्तर यानी कि A, C, D प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। चलिए आगे है आपका मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकते? तो हमने कौन सा पढ़ा? 20 और 21 को निलंबित आप नहीं कर सकते, तो ये और ये नहीं हो सकते, बाकी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता? तो कौन सा? 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। ठीक है, तो गाइस लोकसभा की अवधि जैसे आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जो है एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। मतलब लोकसभा जैसे सपोज कि आज खत्म होने वाली है, ठीक है, अगले महीने खत्म होने वाली, लेकिन जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आर्टिकल 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की जो अवधि है आर्टिकल 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब एक बार में 1 वर्ष पूरा हो जाता है सपोज, फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाए तो हम फिर से 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो लिखा है आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका जो विस्तार है किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। मतलब इसने कहा जब आपातकाल हटेगा, तो गाइस इसका जो विस्तार है ना, मतलब लोकसभा का आगे जो हमने बढ़ाया वो 6 महीने से अधिक अवधि तक नहीं होगा, 6 महीने तक में रहेगा और उसके बाद आपको खत्म करना पड़ेगा। फिर लिखा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। आइए समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की, क्योंकि गाइस ये सारी शक्ति किसके पास आ जाती है? संसद के पास आ जाती है, तो इसकी भी अवधि बढ़ानी है तो काम कौन करेगा? संसद करेगा। तो जो है राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 से अधिक के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने
पर किसी भी दशा में जो है इसका विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। सेम वही है जो लोकसभा के लिए है, वही चीज विधानसभा के लिए भी है। और दोनों में किसके पास शक्ति है? संसद के पास है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो गाइस ये जो है ना, ये वाली जो कहानी है ये तब हुई थी जब कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और उस वक्त एक आपातकाल चल रहा था 1971 वाला, राइट। फिर एक तो चल ही रहा है 1971 वाला ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला तो आप हटा ही दीजिए, 1971 वाला तो ऑलरेडी चल रहा है। आंतरिक अशांति की बात हमने कब करी थी? 1975 में करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है 1975, तो 25 जून 26 जून गए, कितना पास का है ऑप्शन। तो आंसर है आपका 25 जून 1975 में। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे? आपके फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर, मतलब इस सरकार जो है सिफारिश करती है, तो उस सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकाल की उद्घोषणा की घोषणा की है, ठीक है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 352। अब इसमें लिखा है 26 जून 1975 को भारत के राज्य पत्र में प्रकाशित किया गया इस चीज को, ठीक है। यानी इस वक्त क्या हुआ था गाइस? एक तो 1971 वाला आपातकाल चल ही रहा था और यहाँ पे एक और आपातकाल लग जाता है। कारण था ये, कहाँ गया गाइस? ये रहा, ये कारण था आंतरिक अशांति, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, अगर आपको ये सब जानना है तो एक आपको ना यूट्यूब पे ही एबीपी न्यूज़ का गाइस, आप देखिए, मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करी किसी भी चीज़ का, लेकिन हाँ अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है 1947 से लेकर जाननी है, 2013 तक की है, ठीक है। तो एपिसोड है, क्या नाम है? प्रधानमंत्री एपिसोड है गाइस, इसको जरूर देखिएगा। आपको पूरी कहानी मतलब बहुत मज़ा भी आएगा और उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिर आपको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपका मन है, आप देखना चाहें तो देखिए, नहीं देखना चाहें तो मत देखिए। लिखा है भारतीय संविधान मूलतः क्या है? संघात्मक स्वरूप का है, ओके। आर्टिकल 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। अब गाइस संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 352 में है या 356 में है? तो ये है आपकी 356 में, यानी कि आपका जो है आर तो हो गया गलत, तो आपका आर हो गया गलत, ठीक है। अब आंसर भी आप बता ही सकते हैं, सिंपल हो गया, सी सही है और आर गलत है, मतलब सी वाला है पहला सही है दूसरा गलत है। लिखा है कि भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय, एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत, ठीक है, समन्वय कहा गया है तथा भी इसका स्वरूप जो है संघात्मक ही है। मतलब हम है तो संघात्मक, लेकिन गाइस जब आप इसे सही से देखेंगे ना तो आपको लगेगा अर्ध परिसंघीय या एकात्मक परिसंघीय, तो इसका क्या है? समन्वय है, ठीक है। आर्टिकल 352 में क्या? राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 356 में आता है और ये होता है हमारा राष्ट्रपति शासन, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गाइस राज्य में कौन बैठा होता है? आपका राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल कहता है राष्ट्रपति से, तो राज्यपाल को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर, तो क्या है आंसर आपका? गवर्नर। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 355 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत या के द्वारा उस राज्य की सरकार को सभी या कोई कृत्य या शक्तियां जो है अपने हाथ में ले लेता है। सभी या कोई काम, कोई कृत्य, कोई या शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है, तो इसे हम कह देते हैं राष्ट्रपति शासन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यही पूछा है कि राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा है गाइस? आर्टिकल 356। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के
के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यपाल शासन के अधिरोपण, ये कुछ नया है गाइस। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो व्याख्या देखिएगा, इसे पूरी एक कहानी है। अपने जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं उसे लिखिएगा अलग से, जो आप इसकी व्याख्या में नहीं देख रहे हैं वो नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है वो नोट्स ही थे, तो उससे आप नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर व्याख्या में जो नई चीज़ आ रही है उसको अपने नोट्स में ऐड करिए। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशिष्ट स्थिति 370 को देखते हुए आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 से के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान है। हर जगह किसका है? राष्ट्रपति शासन, लेकिन कहानी चल रही थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे कौन सा हो गया? राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। दायित्व है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान और पृथक संविधान की व्यवस्था अब जो है समाप्त कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब क्या है कि जम्मू कश्मीर क्या हो गया? संघ राज्य क्षेत्र बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न उत्तर पत्रक में क्या गया? इस प्रश्न को क्या दिया? मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो वैसे जिस समय की ये बात थी, अभी तो यहाँ पे चेंजेस कब आए? 2019 में आए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमारे पास हर जगह क्या है? राष्ट्रपति शासन हो सकता है, राज्यपाल शासन। अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो सिर्फ कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यदि भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो गैस लिखा है बी, आंसर है बी। तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जो है प्रयोग, मतलब जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो गैस विधानमंडल की जो भी शक्तियां होती है सब, मतलब सब किसके कंट्रोल में आ जाता है? फिर हमारा संसद के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या। ओके, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव ये रहता है। क्या प्रभाव पड़ता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है? चलिए, पहला, उस राज्य की सरकार के सभी और कोई कृत्य या राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोजित सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। मतलब सब कुछ किसके हाथ में पहुंच गया? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा उसके अधीन प्रयुक्त वे होंगी। यह तो है कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधान सभा स्वतः जो है निलंबित नहीं होती है। मतलब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, राज्य की जो विधानसभा है वो निलंबित नहीं होती है, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गाइस देखिए, मतलब आप इसको समझिए इस लाइन को। इस पूरी लाइन में क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो विधानसभा जो है खत्म नहीं होती है, ठीक है। बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको निलंबित या समाप्त कर सकता है, ठीक है, अपने आप नहीं होती है। तो ये है कि अगर अपने आप नहीं होती है तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है तो वापस से वो काम करेगी। लेकिन हाँ, अगर ये राष्ट्रपति इसको समाप्त कर देता है तो नई विधानसभा की बात होगी, मतलब इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएंगे। तो इसमें लिखा है, उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, ना कि आर्टिकल 356 की उद्घोषणा के तहत। तो गाइस ये निलंबित कब होता है? इस आर्टिकल के थ्रू होता है, के बाद होता है, ना कि 356, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल में होता है, ना कि राष्ट्रपति शासन। तो सही उत्तर क्या था गाइस? उत्तर ही क्या था? अच्छा, हम देख चुके हैं इसका आंसर। चलिए, लिखा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। इसने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है,
अब इसमें से क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल नहीं होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद का घटाया जाना। फिर लिखा है स्थानीय निकायों का विघटन। तो गाइस इसका आंसर देखिए, क्या आवश्यक, क्या नहीं होगा, होना आवश्यक नहीं है, मतलब जब आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो इनमें से क्या नहीं होगा। तो गाइस इसका आंसर है बी, यानी कि 1 और 3 नहीं होगा। हाँ, जो विधान परिषद है वो घटाया जाना, ये हो सकता है। देखिए क्या है लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत जो है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। एक चीज, वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। फिर से देखते हैं क्या लिखा है। तो इसने कहा ये रहा राष्ट्रपति, ये हो गई आपकी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो किसके पास पहुंच गई, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब दूसरा इसने कहा है कि जो राष्ट्रपति है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, नेतृत्व कौन कर रहा है मंत्रिपरिषद का, गाइस मुख्यमंत्री, तो इसको हटा देता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको हटा देगा, घटा देगा, एक ही बात है, खत्म कर देगा। तो ये हटा सकता है इसको। फिर लिखा है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो है राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। मतलब राष्ट्रपति तो अब जाके हर राज्य में शासन नहीं चलाएगा, तो इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, गवर्नर वहाँ का, ठीक है। तो इसकी हेल्प से राष्ट्रपति मतलब वहाँ पे शासन चलाया जाएगा। राज्यपाल भी किसकी हेल्प लेता है, सचिव, जो राज्य सचिव है उनकी सहायता से प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित निलंबित कर सकता है, मतलब चाहे तो विघटित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति का मन है या उसे कुछ लगता है तो तब हो सकता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं। मतलब जो स्थानीय निकाय गई जैसे कि आपका नगर पालिका, पंचायत, ये सब हो गए, इसका राष्ट्रपति शासन से इस पर जो है कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसे हैं एज इट इज काम करती रहेंगी। संविधान के आर्टिकल 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। ओके, संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, चलो नई चीज यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर लिखा है इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधान सभा भंग की जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है, ठीक है, भंग की जाती है होता तो गलत होता, भंग की जा सकती है। लिखा है इस उद्घोषणा का 2 महीने के जो भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखा था तो वहां पे था 1 महीना, अब यहाँ पे आ रहा है 2 महीना। चलिए गाइस देखते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, तब हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि SR मुंबई बनाम भारत संघ बात 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। अब उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सही। क्या किया जा सकता है गाइस, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। अब उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, ठीक है, जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद दोनों सदनों द्वारा 2 महीने, तो गाइस क्या 2 महीने, ना कि 1 महीने। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था यहाँ पे 1 महीना, इसमें अनुमोदन चाहिए कितने महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, ना कि कल्पित आधारों पर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद ही आप राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। अब लिखा है राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है। इस कब तक लगाया जा सकता है, 3 साल तक लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बार में 6 महीने, फिर 6 महीने, अगर आप 3 साल तक पूरा लगा ही रहे तो 6 महीने मतलब 6 महीने के लिए लगेगा, और वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार हमें संकल्प है उसको पारित कराना पड़ेगा बार बार। तो यहाँ लिखा है यद्यपि संविधान के आर्टिकल 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 महीने पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 साल तक हो सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे
प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प जो है संसद द्वारा तभी पारित, मतलब इसने कहा 1 साल तक ठीक है, लेकिन अगर आपको 1 साल के से ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब 6 महीने और 6 महीने आपने कर दी, अब लग रहा है कि यार आगे फिर करना है 6 महीने के लिए, तब उसके लिए कुछ अलग कारण होने चाहिए। तो कोई संकल्पना संसद द्वारा तभी पारित की जाएगी जबकि उस समय क्या हो कि संपूर्ण भारत या संपूर्ण राज्य में उसके किसी भाग में जो है आपात की उद्घोषणा हो, मतलब आपातकाल चल रहा हो, उद्घोषणा प्रवर्तित हो। ठीक है, आपातकाल चल रहा हो, कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो। तो 6+6 महीने हो चुके हैं, अब इससे आगे जाना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम 1 साल के बाद आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि निर्वाचन आयोग ये कह दे कि राज्य में निर्वाचन कराना ही संभव नहीं है, तब आपको फिर 6 महीने आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्शन हो ही नहीं सकता, विधानसभा आ ही नहीं सकती, तो गाइस कैसे हम राष्ट्रपति शासन हटा के राज्य को ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो वही अगर निर्वाचन आयोग कह दे तो कि इलेक्शन नहीं हो सकता, तो भी ये हो सकता है। ठीक है, 1 साल से आगे बढ़ जाएगा। इनमें लिखा है मई 1987 में पंजाब की उस राज्य में निर्वाचन करना संभव नहीं है, सॉरी 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है बढ़ाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है कि सूची, ओके, तो सूची 1 में लिखा है राज्य और सूची 2 में लिखा है 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। ओके, तो इसने कहा है कि मणिपुर में कितनी बार राष्ट्रपति शासन 2019 तक लागू किया जा चुका है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। तो कैसे इसकी जानकारी तो कैसे ही मिलेगी, हम आंसर देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मणिपुर में 2019 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 10 बार। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, 9 बार। ठीक है, अब देख लो भैया, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मणिपुर में लग चुका है। ठीक है, 10 बार लग चुका है। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 यानी कि इस पर के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। इसने कहा कि भैया सबसे पहले राष्ट्रपति शासन इस आर्टिकल के तहत कहाँ लागू हुआ। तो इसमें लिखा है पेप्सू में। आइए समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला और ईस्ट पंजाब टेस्ट यूनियन, क्या हो गया आपका, देखिए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये पटियाला को आगे करते हैं, तो गाइस ये क्या हो जाता है आपका, पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, तो लिखा है उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को उस हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस हमें इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला सही है, देखते हैं ये क्या लिखा है, इतनी बड़ी कहानी। इतने का जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि में समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करें। मतलब इसने कहा कि जो वित्तीय आपातकाल का संकल्प है वो संसद में आप लाएंगे और 2 महीने से की अवधि के बीच में ही आपको इसको अनुमोदित करना पड़ेगा। और अगर आप इसे 2 महीने की जो है अवधि के अंदर अनुमोदित नहीं करते हैं संसद के दोनों सदनों से, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट, तो ये सही है गाइस, ये भी 2 महीने के लिए है। ठीक है, तो देखिए हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा पहले आर्टिकल 352 में, वो इसने कहा था 1 महीने के भीतर करवाना पड़ेगा संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित। फिर हमने 356 में राष्ट्रपति शासन पढ़ा था, इसमें 2 महीने था। ठीक है, अभी जो हम वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत पढ़ेंगे इसमें भी 2 महीने के भीतर ही आपको अनुमोदित कराना पड़ेगा संकल्प। ठीक है, और अगर आप 2 महीने के भीतर नहीं करा पाते तो वो खत्म हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, इसके लिए तो आप याद रखिएगा। दूसरा लिखा है कि वित्तीय आपात प्रबंधन में नहीं हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले सभी और किसी वर्ग के व्यक्ति के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्ते में क्या है कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वित्तीय आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, चलिए थोड़ा पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा हमें। तो पहला सही है, इसमें हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल बस याद रखिए 360।
दूसरा इसने लिखा है कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है, कि वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है। ठीक है, इसने कहा कि वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है वेतन भत्ते में कमी करने के लिए निर्देश देने में क्या है, सक्षम है कौन, वित्तीय आपातकाल के प्रबंधन में हो तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है गाइस, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले। तो गाइस यहाँ पे क्या है आपका, वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है इन सबके। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मतलब इसने कहा कौन सा आर्टिकल का उपयोग आज तक हमने नहीं किया है, तो कौन सा नहीं किया गया, इस आर्टिकल 360, यानी कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित उपबद्ध इस जो अनुच्छेद है का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व जो है संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 352 के अनुसार हमने देख लिया क्या था गाइस, पूरी कहानी हमें 352 की पता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, अब ये हमारा अभी तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। 360 वाला एक बार भी नहीं लगा, यानी कि वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। लेकिन 352 वाला जो हिसाब किताब है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कब कब, 1962 जब भारत चाइना वॉर होती है, उसके बाद 1971 जब भारत और बांग्लादेश, यानी कि भारत और पाकिस्तान वॉर हो रही थी जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। फिर 1975 जो आंतरिक वो अशांति की वजह से 1975 में लग गया। और ये राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है। तो वैसे इसमें आर्टिकल 60 की बात कर रहा है, 60 के बाद राष्ट्रपति शपथ लेता है इस पे। तो यहाँ लिखा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की उस घोषणा आज तक कितनी बार हुई है, तो हमने कहा वित्तीय आपातकाल तो गई 0 बार हुई है, यानी कि कभी भी नहीं हुई। चलिए, फिर यहाँ लिखा है गाइस, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है संविधान के साथ धोखा है। ये किसने कहा था, के.एम. नाम्बियार ने कहा था। तो इसमें लिखा है के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा कि, इंपॉर्टेंट है गाइस, पता होना चाहिए आपको, तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। चलिए, इस यहाँ पे क्या है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं खत्म, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।